हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर देखने के लिए, जो मेरी पहली प्लेस है यहाँ पर डे 1 में। और मैं यहाँ पे आया था मॉर्निंग में 6 बजे और टैक्सी ने लगभग 40 मिनट के आसपास लिया था, तो 7:15 बजे मैं आसपास पहुँच गया था। और दैन फिर यहाँ पहुँचने के बाद सोचा थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट माहौल में एक्साइटमेंट थी और नई जगह पे आने के एक्साइटमेंट में फिर नींद नहीं आई और दोस्त के साथ बात होने लगी। दैन फिर हम लोगों ने बातचीत करके टाइम निकल गया और नहाया, खाना वाना खा के थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ मैं इधर लॉन एरिया में। और सीन ये है कि जो प्लेस में जाऊँगा ना, वो प्लेस ये है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। यहाँ से 31 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो है ना, वो मेट्रो का नाम है मॉल ऑफ एमिरेट्स। और मॉल ऑफ एमिरेट्स में यहाँ पे जाऊँगा, जो कि मैप मैंने डाउनलोड कर लिया है। और मॉल ऑफ एमिरेट्स से ना 7वां एक मेट्रो स्टेशन है एमिरेट्स टावर, उसके पास है। तो ये वाली कार है अगले 8 दिन के लिए मेरे पास, BYD सॉन्ग प्लस। यहाँ पे आती है ये 1.5 लाख दिरहम की, लगभग 35-40 लाख रुपए। और इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, बट इंडिया में ये लगभग 70-80 लाख रुपए की आएगी। भाई साहब ये देखो यार, उसी के बगल में ये वाली कार खड़ी है भाई, गजबी कार है। मिट्टी खा रही है भाई, लेकिन देख रहे हो सीट बेल्ट। बिल्कुल ज़रूर। यहाँ पे तुरंत चालान हो जाता होगा ना? चालान फ़ौरन तो नहीं होता, हाँ। लेकिन अगर कोई छुड़ता देख ले पुलिस वाला देख ले तो फिर हो जाता है चालान। हाँ हाँ हाँ। कैमरे में नहीं है यहाँ, कैमरे भी चप्पे चप्पे पे हैं यार। शाम को एक वो जो बंदा मिला था ना, वो उस उधर का था, बांग्लादेश का। वो ये बोल रहा था, ये बेडरूम में और टॉयलेट को छोड़ के ना हर जगह कैमरे हैं दुबई में। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। रोड पे है, मतलब हाँ। वो फिर साफ सारा स्पीड की लिमिट और बाकी है। हाँ। मोबाइल का यूज़ और लाइन चेंज, इस तरह का कैमरा है। अबू धाबी में से ज़्यादा सख्ती है। अच्छा, दुबई में फिर भी चलो ये आगे चल जाता है। हाँ, बता रहा था बंदा कि यार 1 साल का बैन लग जाता है। बहुत बंदे ऐसे हैं जिनका चालान वालान ढेर सारे जब हो गए हैं, तो उन पे पेनल्टी के तौर पे उनका DL वगैरह निरस्त कर देते हैं। वो तो होता है बहुत ही, जो है ना, डेंजरस ड्राइविंग करते हो और आप कैमरे में आ जाते हो। अच्छा। समटाइम्स येलो लाइन क्रॉस करके आप ड्राइविंग करते हो, अच्छा। ट्रैफिक होती है ना, तो वो अगर वीडियो आ गया तो फिर हाँ। वो आपको कर देते हैं। ओके। ब्लैक पॉइंट भी लाइसेंस पे, और टोटल 20 ब्लैक पॉइंट होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पॉइंट सिस्टम चलता है जी, वो अगर शुरता देख ले तो हाँ। वो फिर देता है। अगर आपकी ओवर स्पीड गाड़ी कैमरे में आ गई है हाँ। तो वो फिर कैमरे में ही चलान आएगा। ओके। अगर ये सीधा जाएंगे तो ये कुदरा स्ट्रीट है। हाँ। और ये लव लेक को जाता है। अच्छा। लोग उधर वीकेंड पे जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, सब कुछ। अच्छा जी। भाई साहब, आप गाड़ियाँ देखें, ये देखिए, वो देखिए BMW, क्या तो प्यारा कलर है। उधर हमर लग रही है मुझे सामने, एक ये जा रही है भाई साहब, डॉज। भाई ये तो बहुत गजब कार है भाई साहब, क्या तो कार है भाई, शेवरले की कार है भाई, गजब। हम तो यहाँ पे देख के ना, गाड़ियों से देख के खुश हो गए भाई। तो मेरे सामने है वो, आप जो देख रहे हैं, बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। बजाओ भैया बजाओ। चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसी देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्म का पहरा। I got that hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock, that brown, that future flow, that digital spit, next level visual shit. तो मैं आ गया हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स पे, और मुझे यहाँ से एमिरेट्स टावर जाना है, 7वां मेट्रो है, और मुझे जाना वहाँ पे, वहाँ से मुझे मिलेगी मेट्रो। तो मेरे पास वैसे जो न्यू कार्ड है वो है, बट वो हमज़ा का है, तो न्यू कार्ड जो है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही एक ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा फ़ीस नहीं है उसकी, 150 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पड़ेगा। और तो ले लूँ तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो फिर मुझे वही कार्ड यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उस कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक बार कार्ड ले लो, दैन फिर रिचार्ज वगैरह कभी भी करा लो यार उसको, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट है भाई साहब।
ये छोटी छोटी साइकिल लेके लोग जा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद फिर काफ़ी और जगह पे जाना होता होगा, तो इजी पड़ता होगा भाई इन लोग को। मस्त चीज़ है भाई। अब आके लग रहा है थोड़ा सा फील कि बड़े गुड़गांव आ गए यहाँ पे। गुड़गांव का इंटू 100x। ये यहाँ का बस अड्डा प्रतीत होता है हमको। ये देखो, मुझे जाना है रेड लाइन पे और मुझे जाना है यहाँ पर, ये है ना वर्ल्ड, ये एमिरेट्स टावर, और मैं हूँ यहाँ पर मॉल ऑफ एमिरेट्स पे। तो सामने जो लिखा हुआ है ना ये टू सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट यहाँ से ना रेड लाइन का मुझे लग रहा है एंड पॉइंट है। ये देखो सेंटर पॉइंट है, तो मुझे ये वाली मेट्रो पकड़नी, सेंटर पॉइंट वाली, और 11 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कार्ड चाहिए। कार्ड मुझे मिलेगा यहाँ से सामने से, तो मैं पहले कार्ड ले लेता हूँ, देन फिर आगे का कार्यक्रम तय होगा। सो आई जस्ट गॉट अ न्यू कार्ड एंड 19 दिरहम इसमें वैल्यू स्टोर्ड है, 19 दिरहम, और ये मिला है मुझे 25 दिरहम का, तो मतलब मुझे 150 रुपये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा है, यानी 6 दिरहम एक्स्ट्रा, जो कि जब इसको रिटर्न करेंगे तो वो रिफ़ंड भी हो जाता है, तो इसमें वैल्यू इतनी स्टोर्ड है। तो देखो क्या तो सही सीढ़ीदार पार्किंग है, और उस पार्किंग के जो वॉल्स है ना उस पर भी ग्रास उगाई हुई है, कितना अच्छा टेक केयर करते हैं। दूसरी चीज़ थोड़ी ये नोटिस करिए कि ये इस तरह का ना इन लोग का पाथवे, दो पाथवे के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ घास लगाने के लिए छोटे छोटे पाइप लगा दिए गए हैं, तो पानी जो है कम वेस्ट होगा। इंडिया में क्या होता है ना, इसी पे जो है वो नगर निगम वाले ट्रक चलते हैं किनारे किनारे, और फुब्बारा मारते हुए पूरी रोड गीली वीली कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पानी काफ़ी वेस्ट होता है और ठीक भी नहीं लगता देखने में। भाई कितना तो साफ़ है भाई, ये देखो यार, ना किसी ने चाउमीन का ठेला लगाया, ना किसी ने मोमोज़ का ठेला लगाया है, ना कोई किसी ने पान थूका हुआ भाई, ना कोई रोड ऐसे करके दौड़ के क्रॉस कर रहा है, कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। कहीं कोई रेली भी नहीं निकल रही है भाई, ना कोई बाज़ार लगा हुआ है सड़क पे कपड़े वपड़ों का, कुछ नहीं भाई ऐसा। मस्त जगह भाई। चिकन नूडल्स। दुबई के दिल में खड़ा एक ऐसा अजूबा, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, ये सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इंसानी भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये म्यूज़ियम 5 अलग अलग फ्लोर्स में बटा है, जहाँ पर हर फ्लोर फ्यूचर के एक नए पहलू से मिलाता है, जैसे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट और इंसानी कॉन्शियसनेस। यहाँ हम देखेंगे कि साइंस और इमेजिनेशन मिलकर कैसे तय कर रहे हैं कि कल की दुनिया का रास्ता कैसा हो। इस पूरे वीडियो में हम इन सभी फ्लोर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे।
सो आई एम दैट वन। वो देखो हाथ हिल रहा है। Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. And please be careful when you use the guardrails. Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Home, 600 kilometers above the Earth. The structure of Earth's small disk is what it looks like from the outside. هذا الصف الرائع هو محطة الفضاء المدارية أمل. At the heart of this system is the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. Solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. These lasers beam towards a network of reflectors and satellites. The reflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل طاقة الليزر إلى موجات كهرومغناطيسية دقيقة. توصل طاقة تلك الموجات إلى محطات الاستقبال في مختلف مناطق العالم. Welcome to the hive of the Oasis Hall. What we are seeing in front of us here, this one is called Monument to the Pioneers. If you all look closely, we can find each and every pen is sitting on the navigational device called Astrolabe. This one. This is me. To the left side of the screen, we have our fire-resistant forest. We want to grow the trees that are fire-resistant to protect the forest from the wildfires. And all of this can be done by genetically modifying different specimens and their DNA using artificial life and biosynthetic technology. Each of these podium is designed to help us recover and repair our damaged ecosystem. This one is the carbon capture rings. Impact 2 and this is the carbon capture. Scan your wristband pioneers. Also watch the simulation happening on your screen to see how your tree reacts under different environmental conditions. सो चैप्टर से निकल के हम जा रहे हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 1 में जो हमने देखा वो है कि अर्थ से जो लाइफ फॉर्म है वो एस्केप हुई दूसरे प्लैनेट पे, दैन फिर प्लैनेट पे सस्टेन हुआ, वहाँ से फिर खोज करके लेके आए, वापस अर्थ पे लैंड किए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में ये सब था। चैप्टर 2 में जो लाइफ फॉर्म जो भी बनी हुई हैं, बची हुई हैं, उनको सस्टेन करना है, फ्लोरा और फौना दोनों के रेस्पेक्ट में। उनकी 2400 स्पीसीज़ एक रूम में एक उनकी डीएनए का कोड वगैरह सुरक्षित करके रखा जाएगा।
दैन फिर ताकि वो कोड से दोबारा कोई भी नई स्पीसीज़ बनाई जा सकें, और वो चैप्टर 2 में था। दैन फिर पेड़ पौधों पे आते हैं कि उनको संरक्षित किया जाएगा। संरक्षित करने के बाद उनको ना कभी भी करके ग्रो कर सकते हैं लैब में एक सर्टेन एनवायरनमेंट में। तो ये चैप्टर 2 चैप्टर में ये पूरा कंप्लीट होगा। तो हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 3 की तरफ कि 2071 की दुनिया कैसी हो और किस तरीके से डेवलप हो, सर्वाइव करे, थ्राइव करे। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा डिज़ाइन है भाई, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है भाई, ठीक है। और फ्यूचरिस्टिक तरीके का डिज़ाइन किया गया है। जैसे लिफ्ट में आ रहे हैं तो मतलब एक स्पेसशिप तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे ग्रेविटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बट बहुत ही गजब चीज़ है, देखनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकले हैं और रियलिटी से, तो रियलिटी के बाहर इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो हम लोग इतना थोड़ा सा ऊपर आ गए, मैं स्पेस ये दिखा देता हूँ भाई साहब, क्या तो कार है भाई। और देन वो हम देख रहे हैं वो रोबोट रखा है सामने, ठीक है। तो बाद में जाएंगे नीचे। और टोटल हम कितने फ्लोर पे आ गए भाई? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, तीसरा ये है, चौथे फ्लोर पे हम लोग हैं। फ्लोर ऊपर है, हर फ्लोर की एक अलग मतलब अलग एंटरटेनिंग चीज़ है। सो द जर्नी कंटिन्यू। यहाँ पे है चैप्टर 2, चैप्टर 3। आई हैव टू जस्ट आस्क, हाँ ठीक है, इवेंट हॉल, ये सब चीज़ें हैं जो लिफ्ट कवर करती है। ओके ओके। सो मैंने बटन भी प्रेस की चैप्टर 3 के लिए, तो आई गेस ये लिफ्ट हमको ले जाएगी। तो एक जैसे अगले चैप्टर होता है 1 फ्लोर नीचे जाता है, क्योंकि टॉप फ्लोर से शुरू किया है, दैन 1 फ्लोर नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। भाई साहब क्या तो अमेजिंग चीज़ हो रही है भाई, क्रेजी चीज़ हो रही है भाई। वेलकम टू अल-वहा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या चुतमस्त चीज़ है। भाई साहब अमेजिंग चीज़ है भाई, और गजब भाई। ये देखो भाई, मैं पैर रखा और ये डिसरप्शन हो गया भाई साहब, क्या तो क्रेजी चीज़ है भाई। ये सब लोग खड़े हैं ना, ये देखो कैसे तो गजब चीज़ ऑपरेट हो रही है भाई, नहीं पता कैसे, क्या तो सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हमने जो ये किया, ये थी मूवमेंट थेरेपी। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीलिंग थेरेपी पे। यार अमेजिंग चीज़ हो रही है, हाथ की वाइब्रेशन फील हो रहा है इसके ऊपर रखते हैं। हाथ को अगर जैसे कंसनट्रेट होकर वाइब्रेशन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ तक, तो ये मस्त चीज़ है यार। नेक्स्ट वन इज़ दिस ग्राउंडिंग थेरेपी। तो इस तरह से ना खड़े होने से और पैर ग्राउंड में वहाँ पे रखने से वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फील होता है। वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे ये जो मतलब ब्रास का पूरा इतना बड़ा मेटल है राउंड, वाइब्रेशन पूरी बॉडी पे छोड़ रहा है भाई, और शांति से ऐसे खड़े हो तो पूरी बॉडी पे फील हो रहा है। स्टिलनेस थेरेपी, सामने जो ग्लास है उसके ऊपर एक ग्लास और लगा हुआ है, वो देखो सामने, और इससे वाइब्रेशन निकल के सामने टकरा रही है, और वो वाइब्रेशन ऊपर ये लेयर्स रिपल्स पैदा कर रही है, उसको लेट के ही सब ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो पानी की तरीके हो रहा है सब। तो हम लोग के ये चैप्टर्स होने के बाद अभी हम लोग अल-वहा किए थे। अल-वहा के बाद ये टुडे टुमारो टुडे वाला
चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। और अल वहाँ में एक बहुत ख़ास चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब सारी जो थेरेपी हो रही है ना, माइंड, हेल्थ, बॉडी, सोल, वाइब्रेशन और स्टिलनेस थेरेपी जब सारी पूरी हो गई ना, तो आखिरी में एक वॉल आती है। उस वॉल पे लिखा होता है कि मेक अ विश, ठीक है, जो कि आप देखी होगी जस्ट अभी। तो मतलब एक थोड़ा सा अच्छा मुझे आइडिया लगा डिप्लेक्टेड कि जब सारे के सारे चीज़ें सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी, माइंड और सोल जब हील हो रहे हैं, देन अगर विश हम लोग करते हैं, ये सब होने के बाद तो हम लोग उस पोजीशन पे होते हैं कि जहाँ पे हम लोग विश अगर मांगते हैं तो हमारी ही बॉडी उसको पूरा करते हैं किसी न किसी थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। देन बड़ी सही चीज़ लगी यार कि ये है अपने यॉगिक कल्चर में भी है ये चीज़ पहले से, ठीक है। और यहाँ पे उस चीज़ का लाइव बढ़िया सा डिप्लेक्शन है अलग अलग तरीके से। तो यार ये चीज़ थोड़ा हमको मैं बुराई नहीं कहूँगा, बट ये चीज़ थोड़ी सी अलग है कि ना भारत में अभी क्या हो रहा है ना, नॉर्थ इंडिया साइड में, कि इतना बोस्टबाजी है ना, इतना मतलब भौकालबाजी, ठीक है, कि जहाँ पर चीज़ें हैं, सब चीज़ वेद उपनिषद पुराण में हर चीज़ है भाई, ठीक है, बट वो चीज़ डिप्लेक्ट कहीं नहीं कोई कर रहा है, गवर्नमेंट कोई पढ़ा नहीं रही है, स्टेट कुछ करती नहीं उसके लिए। जो पर्सन अपने बल पे कुछ नॉलेज हासिल करना चाहे तो कर लेता है, उसको बढ़ावा दिया नहीं जाता, सब मारने में लगे रहते हैं। हम लोग चलते हैं अगले उस पे जिस पे है ये टुमारो एंड टुडे वाले पे, ठीक है। देन फिर हम लोग आएगा फ्यूचर हीरोज़, देन फिर लॉबी वापस से, ठीक है। तो अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए और नीचे जाने वाले शायद। सो जाना मुझे नीचे है, ये ऐसे करके रोल करके, बट एक वो कार वार खड़ी ना, फ्यूचरिस्टिक कार, वो घूम के आएंगे और देख के आएंगे इसके पीछे क्या है भाई। यहाँ मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा, वॉशरूम वगैरह होगा बस। और ये यहाँ पे रोबोट है भाई, अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन दे सकती है। अमेंडा इसका नाम है, और अमेंडा जस्ट एआई से इंटीग्रेटेड है, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से। सो शी गिव्स आंसर फ्रॉम दैट ओनली। और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये पेट है, ये हैंड है, बट जेस्चर इसके बहुत ही परफेक्ट तो नहीं, बट काफ़ी हद तक यार कंट्रोल कर सकती है एक्चुअली इमोशंस के फॉर्म में, अलग अलग इमोशंस शो कर सकता है ये रोबोट। सो पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस ओवर हियर, एंड वो हैंगिंग एयरप्लेन देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। फ्यूचरिस्टिक साइकिल बैटरी ऑपरेटेड है, और ये एक डोम टाइप का वो फोक्सवैगन एक बना हुआ है जो कि मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं हम लोग यार। ये एग्जोसूट तो यार गज़ब ही, ये तो ऑलरेडी बन रखा है और सही चीज़ है भाई। ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। ये हम देखा होगा यार आईपीएल वगैरह में बॉल वॉल लेके आता है ना बंदा, साइबर डॉग। इसका एक्चुअल प्राइस वगैरह नहीं लिखा है यहाँ पे, शाओमी की तरफ से है।
These are chargeable। यहाँ पे एक बढ़िया सी 3D फ़ोटो बंदा खींचेगा और 150 दिरहम की एक फ़ोटो मिलेगी। तो थोड़ा सा महंगा था तो फिर मैंने किधर इधर जाना है। ये भाई साहब कहाँ पे आ गए यार। ये भाई जो अभी तक फ़ोटो में देख रहे थे वो हम लोग उसके डेक के ऊपर हैं और यहाँ से देखने में लग रहा भाई किसी फ्यूचर सिटी में आए हैं। इतने 4 घंटे से जो हम लोग का एक ट्रैवल चल रहा है ना वो सारा आके यहाँ पे एंड होता भाई। तो अरे यहाँ से बढ़िया व्यू मिला भाई। अभी मैं थोड़ी देर पहले उसी के अंदर था, इसी बिल्डिंग के अंदर। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है भाई, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, बहुत अमेजिंग। फ़िलहाल मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ जस्ट रोड क्रॉस करके, और वो रोड क्रॉस करके आनी है मेट्रो के ऊपर से। और मैं घूम रहा हूँ खाने की तलाश में। मैंने एक सैंडविच तो खाया है और थोड़ी सी और भूख लगी है, तो फिर पीछे था बर्गर किंग, वहाँ पे 24 दिरहम का मिल रहा है पनीर बर्गर। भाई मुझे रेस्टोरेंट मिला है इंडियन रवि फाइन डाइन रेस्टोरेंट। ये सब वेज है। तो उस रिंग के जस्ट सामने सबवे है, और सबवे में वेजी पैटी मैंने लिया है जो कि वेजिटेरियन है। मुझे पड़ रहा है इंडिया के हिसाब से 700 के आसपास, 700 रुपये। बट यहाँ पे यार एक्सपेक्टेड था कि फ्री वाईफाई होगा, तो बट फ्री वाईफाई नहीं है। अभी ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मुझे लगा ना सूप और पीऊँगा यार मैं, जो अभी देख के आया था। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा मैकडी में। हाँ जी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है ये एक वेजी बर्गर और एक संडे। इस कार से मैंने एंट्री तो मार ली है। यहाँ पे मैं हूँ अभी एमिरेट्स टावर में। मुझे जाना है यहाँ से लेके मॉल ऑफ एमिरेट्स 32 नंबर पे, जहाँ से मैं चढ़ा था। यहाँ से मैं करूँगा टैक्सी, और टैक्सी से मैं फिर जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7वां मेट्रो है, वो मुझे जाना है इस तरफ। तो दैन फिर मैं इधर से जाता हूँ। यहाँ पर चलती है ये जो मेट्रो है रात को 12 बजे तक, और अभी 9:30 के आसपास हो रहा है, 9:30 10 के आसपास। तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है मेट्रो तक पहुँचने के लिए। दैन फिर बहुत जल्दी 1 2 घंटे बाद चालू भी हो जाती है, तो 2 घंटे के लिए रेस्ट करती है बस।